पिछले कुछ दशकों में इंडियन रोड्स पर वेहिकुलर ट्रैफिक कई गुना बढ़ा है, जो कि इंडिया जैसी एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एक आम सी बात है। इन हैवी वेहिकुलर ट्रैफिक की वजह से होने वाले कंजेशन के कारण यातायात में लगने वाला समय भी काफी बढ़ गया है। इन्हीं चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए इंडिया में वर्ष 2016 में भारतमाला परियोजना जैसे एम्बिशियस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें शामिल हैं इस एक्सप्रेसवे का रूट अलाइनमेंट, टोटल लेंथ, प्रोजेक्ट कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन या कहें भूमि अधिग्रहण की डिटेल्स, प्रोजेक्ट टाइप, सम टेक्निकल डिटेल्स, नंबर ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और साथ ही देखेंगे इस प्रोजेक्ट की करंट प्रोग्रेस एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। दोस्तों, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कुल 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उन्हीं में अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर EC3 और NH 754 के नाम से लेबल किया गया है। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड टाइप एक्सप्रेसवेज का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंतर्गत 4 लेन और 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। वेहिकुलर ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से को 4 लेन का पार्शियली एक्सेस कंट्रोल्ड और मेजॉरिटी सेक्शन को 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल टाइप बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको फुल्ली और पार्शियली एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी नहीं है तो बताना चाहूंगा कि फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बैरियर्स या वॉल्स का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर कोई भी जानवर या व्यक्ति प्रवेश या एक्सेस नहीं कर सकता। वहीं पार्शियली एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे पर किसी भी प्रकार की बैरियर्स का कंस्ट्रक्शन नहीं होता। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई 1257 किलोमीटर की है और आउट ऑफ दिस 917 किलोमीटर का हिस्सा 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड टाइप एक्सप्रेसवेज होगा, जिसके अंतर्गत बिल्कुल फ्रेश रूट को डेवलप किया गया है। वहीं रिमेनिंग 340 किलोमीटर 4 लेन ब्राउन फील्ड टाइप एक्सप्रेसवे होगा, जिसके अंतर्गत एग्जिस्टिंग पुराने हाईवेज को ही अपग्रेड करके एक्सप्रेसवेज में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हमारे देश के कुल 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को कनेक्ट करेगा। और बात करें अगर इस परियोजना के रूट अलाइनमेंट के बारे में, तो यह एक्सप्रेसवे पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित टिब्बा गांव के नजदीक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर भटिंडा, हरियाणा राज्य में चौटाला, राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, बीकानेर के नजदीक स्थित रासीसर, जोधपुर जिले में देवगढ़, बाड़मेर जिले में पचपदरा, संचोर, गुजरात राज्य में बनासकांठा जिले में वाव, पाटन जिले में संतलपुर, कच्छ जिले में समखियानी, मोरबी जिले में मालिया होते हुए जामनगर से जुड़ेगा। यह 1257 किलोमीटर का अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर पंजाब राज्य में 155 किलोमीटर, हरियाणा राज्य में 85 किलोमीटर, राजस्थान राज्य में 637 किलोमीटर और गुजरात राज्य में 380 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और इसका मेजॉरिटी सेक्शन राजस्थान राज्य से गुजरेगा। दोस्तों, वर्तमान में अमृतसर से जामनगर के बीच सफर में ऑलमोस्ट 28 आवर्स का समय लग जाता है, लेकिन अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के बाद यह दूरी अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर कम हो जाएगी और अमृतसर से जामनगर का सफर 14 से 15 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ट्रेवल टाइम ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा और साथ ही इस प्रोजेक्ट से वेस्टर्न इंडिया और नदर्न इंडिया की गुजरात राज्य के कांडला पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी तेज और बेहतर हो जाएगी, जिससे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कार्यों को और भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक में बनाया जा रहा है, जिससे बॉर्डर स्थित मिलिट्री स्टेशंस की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और भारतीय सेना का रिस्पॉन्स टाइम भी तेज हो जाएगा। और साथ ही इस कॉरिडोर के रूट अलाइनमेंट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे यह हमारे देश के 3 बड़े ऑयल
रिफाइनरीज, भटिंडा ऑयल रिफाइनरी, राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में HPCL पचपदरा ऑयल रिफाइनरी, जहां पर इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल रिजर्व भी बनाया जा रहा है, और गुजरात राज्य में स्थित जामनगर ऑयल रिफाइनरी, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, विच इज ओन्ड बाय रिलायंस इंडिया लिमिटेड। और साथ ही 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स, गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट भटिंडा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट श्री गंगानगर को आपस में कनेक्ट करेगा, जिससे पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर को काफी लाभ मिलेगा। और इन्हीं फैक्टर से अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों के इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेस ग्रोथ, सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे या कहें ROW को 70 मीटर्स का रखा गया है तथा इस एक्सप्रेसवे को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इस पर वाहन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक लेन 3.5 मीटर्स वाइड होगा और साथ ही यह एक्सप्रेसवे कंप्लीटली फ्लेक्सिबल टाइप पेवमेंट होगा। दोस्तों, फ्लेक्सिबल टाइप पेवमेंट वह होता है जिसमें हाईवे का निर्माण बिटुमिन, टार या डामर से किया जाता है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड सेक्शन पर दोनों ओर बैरियर्स का निर्माण होगा, जिससे यह पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वर्ष 2018 में प्रिपेयर किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2019 में NHAI द्वारा इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क का टेंडर्स इनवाइट किया गया। बात करें अगर इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन की, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अप्रोक्सीमेटली 5500 हेक्टेयर्स लैंड को अधिकृत किया जाना है। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत कुल 5 रेलवे ओवरब्रिजेस, 20 मेजर ब्रिजेस, 64 माइनर ब्रिजेस, 55 vehicular underpass, 126 light vehicular underpass, 311 small vehicular underpass, 26 interchanges और 1057 culverts टाइप स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन होगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर मेन और रैंप टाइप टोल प्लाजा को मिलाकर अप्रॉक्स 28 टोल प्लाजा का निर्माण भी होगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 24 लोकेशंस पर वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य भी चल रहा है और इस एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होगा और शॉर्ट इंटरवल्स पर CCTV कैमरास, इमरजेंसी कॉलिंग बूथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस एक्सेट्रा को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इन सुविधाओं से इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों का सफर आसानी से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड के तहत किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF द्वारा की गई है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को कुल 8 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 5 ग्रीनफील्ड सेक्शन हैं और 3 ब्राउनफील्ड सेक्शन हैं। अगर विस्तार में बात करें तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के सेक्शन 1 पंजाब राज्य के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के टिब्बा से शुरू होकर भटिंडा जिले में संगत कला को जोड़ेगा। इस सेक्शन की कुल लंबाई 155 किलोमीटर की है और दोस्तों इसी सेक्शन को अमृतसर भटिंडा एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यह सेक्शन पूरी तरह से 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे होगा। इस सेक्शन 1 को नेशनल हाईवे नंबर 754A के नाम से लेबल किया गया है तथा इस सेक्शन के निर्माण कार्य को कुल 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का सेकंड सेक्शन पंजाब के भटिंडा को हरियाणा राज्य के चौटाला से कनेक्ट करेगा और इस सेक्शन की लंबाई लगभग 85 किलोमीटर की है और यह एक ब्राउनफील्ड सेक्शन है जिसमें एग्जिस्टिंग 2 लेन हाईवे को अपग्रेड करके 4 लेन एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया जा रहा है और यह सेक्शन एक्सेस कंट्रोल टाइप नहीं होगा। थर्ड सेक्शन हरियाणा राज्य के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में चौटाला से शुरू होकर राजस्थान राज्य के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में रासीसर को कनेक्ट करेगा। इस सेक्शन 3 की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 253 किलोमीटर की है और इस सेक्शन को 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और साथ ही इस सेक्शन को नेशनल हाईवे नंबर 754K के नाम से लेबल किया गया है। इस सेक्शन 3 को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुल 9 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 4th सेक्शन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के रासीसर को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के देवगढ़ से कनेक्ट करेगा। इस सेक्शन की लंबाई लगभग 176 किलोमीटर की है और इस सेक्शन को 6 लेन एक्सेस कंट्रोल टाइप ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इस सेक्शन को नेशनल हाईवे नंबर 754K के नाम से लेबल किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इस सेक्शन 4 को कुल 6 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। 5th सेक्शन राजस्थान राज्य में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के देवगढ़ और जालोर डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। इस सेक्शन की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 200
608 किलोमीटर की है और इसको 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड टाइप एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इस सेक्शन को भी NH754K के नाम से लेबल किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इस सेक्शन को टोटल 8 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का 6th सेक्शन राजस्थान के संचोर को गुजरात राज्य में पाटन जिले के संतलपुर से कनेक्ट करेगा। इस सेक्शन की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 124 किलोमीटर की है और इसे भी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड टाइप एक्सप्रेसवेज बनाया जा रहा है। इस सेक्शन को भी NH754K के नाम से लेबल किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सेक्शन 6 को 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। 7th सेक्शन गुजरात राज्य में पाटन डिस्ट्रिक्ट के संतलपुर को मोरबी डिस्ट्रिक्ट के मालिया से कनेक्ट करता है, जिसकी लंबाई लगभग 124 किलोमीटर की है। सेक्शन 7 एक ब्राउनफील्ड सेक्शन है जिसमें एग्जिस्टिंग 2 लेन हाईवे को अपग्रेड करके 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है एंड दिस सेक्शन विल नॉट बी एक्सेस कंट्रोल्ड। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का 8th सेक्शन गुजरात राज्य में मालिया को जामनगर से कनेक्ट करेगा। इस सेक्शन की लंबाई 131 किलोमीटर की होगी। यह एक ब्राउनफील्ड सेक्शन है जिसमें एग्जिस्टिंग हाईवे को अपग्रेड करके 4 लेन टाइप एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और यह भी एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन 8 सेक्शन में कुल 30 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस शामिल हैं और इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, DRA इंफ्राकॉन, गावर कंस्ट्रक्शन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, GNC, MKC इंफ्रास्ट्रक्चर, NKC प्रोजेक्ट्स जैसी जायंट कंपनीज कर रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह भी है कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। अब अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल लागत भूमि अधिग्रहण और सिविल वर्क कॉस्ट को इंक्लूड करके अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ रुपीस की है। दोस्तों, वर्तमान में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल इस प्रोजेक्ट का 60% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है और करंट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस स्पीड के अनुसार इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन दिसंबर 2023 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रोजेक्ट पर चाहते हो, अपने विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।